दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में लोक सेवक आवास एक अणे मार्ग स्थित असंकल्प में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभागीय गतिविधियों, संचालित योजनाओं, नई कार्य योजनाओं आदि की अद्यतन स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रस्तुतिकरण में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक पदों की स्थिति एवं अन्य विवरण, केंद्र सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, शुल्क माफी के लिए क्षतिपूर्ति, परीक्षा फल आधारित अनुदान, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। बिहार की सियासी फिजा इन दिनों पूरी तरह गर्म है और हर तरफ बयानबाजी का तूफान उठ खड़ा हुआ है। राजधानी पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यह सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है और पिछले 4 दशकों से यहां किसी भी विपक्षी दल को जीत का स्वाद नसीब नहीं हुआ है। इसी बीच जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण में सोमवार को एक प्रेस बातचीत में ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जन सुराज इस सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने इशारों में कहा कि जो भी संसाधन और रणनीति हमारे पास है उसे झोंक कर हम बीजेपी के इस किले में सेंध लगाने का काम करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र रोजगार मेला के दूसरे दिन युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से आयोजित मेले के दूसरे दिन मंगलवार को 3659 युवाओं का चयन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए किया गया। चयनित अभ्यर्थियों में कुल 3659 में से 3050 पुरुष और 609 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें से 747 लोगों को विदेश में कार्य करने के लिए चयनित किया गया। विदित हो कि 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र रोजगार मेला 2026 इंच में राज्य भर के उन युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर आया है जो स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र में अपने लिए बेहतर करियर की तलाश में हैं। बिहार के विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में प्रतिभागी QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर मेले में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। बिहार की सियासी फिजा एक बार फिर गर्मा गई है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने NDA सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में तेजस्वी ने राज्य में बढ़ते अपराध, बेखौफ बदमाशों और महिलाओं की असुरक्षा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने अपने बयान में बेहद सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि बड़बोले मुख्यमंत्री को सड़क छाप डायलॉगबाजी और रीलबाजी से फुर्सत लेकर बिहार की आवाम की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में हाल के दिनों में कई जिलों में पुल टूटने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब रेलवे ट्रैक पर बनी पुरानी और जर्जर पुलियों की हालत भी सवालों के घेरे में है। जयनगर दरभंगा रेलखंड पर बनी एक पुरानी पुलिया को लेकर लोगों में डर बना हुआ है क्योंकि इस पर हर दिन 20 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो रहा है। जानकारी के अनुसार जयनगर दरभंगा रेलखंड पर करीब 20 साल से ट्रेनें चल रही हैं। इस रेलखंड पर कई पुल और पुलियां काफी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन उनकी समय पर मरम्मत नहीं कराई गई है। ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है। बिहार में अब सड़क पर कानून तोड़ना किसी भी वाहन चालक के लिए भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने यातायात व्यवस्था को सख्त और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे राज्य में चर्चा का माहौल बना दिया है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर केवल पुलिस ही नहीं बल्कि आम जनता भी सीधे कार्रवाई की पहल कर सकेगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए जनता को सड़क सुरक्षा का पहला प्रहरी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शुमार पद्मश्री इस बार एक बार फिर बिहार की मिट्टी की खुशबू को राष्ट्रीय मंच पर और भी रोशन कर गया है।
कुल 131 पद्म पुरस्कारों में 113 पद्मश्री सम्मानों के बीच बिहार के 3 सपूतों को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला, जिससे पूरे राज्य में फख्र और खुशी का माहौल है। इस बार पद्मश्री से सम्मानित हस्तियों में विश्वबंधु को कला के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय, लोक और रचनात्मक नृत्य की एक नई भाषा गढ़ी और बिहार में आधुनिक नृत्य आंदोलन को सामाजिक चेतना का माध्यम बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। पटना के मोकामा और उसके आसपास का इलाका एक बार फिर दहशत और दमन की कहानी में डूब गया है। नौरंगा जलालपुर गोलीकांड के बाद कुख्यात अपराधी सोनू सिंह और उसके गैंग के खिलाफ पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है कि 8 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है, जिससे पुलिस की रणनीति और खुफिया तंत्र पर सवाल भी उठने लगे हैं। पटना के मशहूर मरीन ड्राइव इलाके में उस वक्त अफरा तफरी और सनसनी फैल गई जब सोमवार की देर रात एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। यह घटना पीर बहोर थाना क्षेत्र के 46 नंबर पिलर के पास की बताई जा रही है, जिसने पूरे इलाके को दहशत और चिंता में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक कूदने वाले युवक की पहचान पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर 2 निवासी सागर कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि घटना से पहले युवक ने अपने परिवार को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए आखिरी बार संपर्क किया था और कथित तौर पर कहा था कि मैं कूदने जा रहा हूं। राजनीतिक और साहित्यिक हलकों में एक अहम कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के विमोचन समारोह को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके 3 दशकों से अधिक पुराने राजनीतिक संबंधों, अनुभवों और विचार यात्रा पर आधारित बताई जा रही है। इस विशेष अवसर पर बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री एवं जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार को भी आमंत्रित किया गया है, जो दिल्ली स्थित पूसा के NASC कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अहम प्रशासनिक पहल की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉ.बी. राजेंद्र की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के प्रमुख नियुक्ति एवं चयन आयोगों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य संबंधित आयोगों के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य सचिवों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य फोकस राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को त्रुटिरहित, निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी बनाने पर केंद्रित रहा। बिहार अब केवल राजनीतिक चर्चा का केंद्र नहीं, बल्कि तेजी से बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनने की ओर अग्रसर है। राज्य में गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर, रक्सौल हल्दिया मार्ग सहित कुल 15 बड़े एक्सप्रेसवे और 4 लेन परियोजनाएं तेजी से आकार ले रही हैं। इन परियोजनाओं पर करीब 2.11 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है, जो आने वाले समय में बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगा। सबसे अहम परियोजनाओं में गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल है, जो बिहार को सीधे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ देगा। इस हाई स्पीड कॉरिडोर पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। गोपालगंज से सिलीगुड़ी की दूरी अब मात्र 5 घंटे में तय हो सकेगी, जबकि वर्तमान में इसमें कहीं ज्यादा समय लगता है। इस मार्ग से असम, मेघालय और सिक्किम जैसे राज्यों की कनेक्टिविटी भी आसान होगी। बिहार की सियासी फिजा एक बार फिर गर्मा गई है, जब भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और एक रिक्त सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 18 जून को मतदान होगा, तो 18 जून को ही देर शाम परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है और सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। राज्य की राजनीति में इसे बड़े सियासी मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, जहां हर दल अपनी रणनीति को नए सिरे से धार दे रहा है। रितु जायसवाल, लालू यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय जनता दल RJD की तेज तर्रार नेता और कभी लालू तेजस्वी यादव की करीबी मानी जाने वाली मुखिया दीदी रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी BJP का दामन थामने जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट कटने के बाद पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही रितु जायसवाल मंगलवार 26 मई को पटना स्थित
भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की सदस्यता लेंगी। ऋतु जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने इस राजनीतिक फैसले की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि वो दोपहर 12:19 से 1:09 के बीच आयोजित कार्यक्रम में सादगीपूर्ण एवं गरिमामय तरीके से भाजपा में शामिल होंगी। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। दिल्ली की अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मिलने के बाद अब वह सिंगापुर रवाना होंगे, जहां उनका पोस्ट ट्रांसप्लांट रूटीन चेकअप किया जाएगा। अपने पोते का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली में प्रवास कर रहे लालू यादव वहां से सीधे सिंगापुर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2022 में सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव की सफल किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी डोनेट की थी। ऑपरेशन के बाद उनकी सेहत में काफी सुधार देखने को मिला था और वह लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं। डॉक्टरों की सलाह पर अब लालू यादव दोबारा फॉलोअप मेडिकल जांच के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद उनके विदेश दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस व्यवस्था में उस वक्त बड़ा सियासी और प्रशासनिक भूचाल आ गया जब लगातार लापरवाही के मामलों पर कड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। पश्चिम चंपारण जिले के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने कड़ा रुख अपनाते हुए इनरवा थाना के थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक चंद्रशेखर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक थानाध्यक्ष पर कर्तव्य में घोर लापरवाही और कार्य में उदासीनता बरतने के गंभीर आरोप लगे थे। मामले की जांच और रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने बिना किसी देरी के कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया है कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारी के अनुसार इनरवा थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था और केस निपटारे में लगातार लापरवाही की शिकायतें मिल रही थीं। इसी को गंभीरता से लेते हुए ये सख्त कदम उठाया गया। निलंबन की कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और अन्य अधिकारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है। बिहार में आसमान से बरस रही आग ने अब प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। भीषण गर्मी और लगातार चढ़ते तापमान के बीच गोपालगंज जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 31 मई तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जिले के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह अहम कदम उठाया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक 27 मई से 31 मई 2026 तक जिले के सभी सरकारी, निजी, गैर सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अब सिर्फ सुबह 11 बजे तक ही संचालित होंगी। यानी पढ़ाई भी जारी रहेगी और छात्र छात्राएं लू और तपती धूप से भी बच सकेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब तड़के सुबह अचानक भीषण आग ने कई दुकानों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं और आग की लपटों से भर गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दर्दनाक घटना जिले के मुजफ्फरपुर अंतर्गत पियर थाना क्षेत्र के बड़कुड़वा चौक पर हुई, जहां अचानक एक के बाद एक कई दुकानें आग की चपेट में आ गईं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में आधा दर्जन दुकान और पास के घर जलकर राख हो गए। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर सारिमपुर अहिरौली स्थित मां गंगा के पावन तट पर अवस्थित श्री वरदराज मंदिर प्रांगण में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, अभूतपूर्व अष्टोत्तर सहस्र ताम्र कलशाभिषेक एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे भी श्रद्धापूर्वक सम्मिलित हुए और संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह महायज्ञ अधिक ज्येष्ठ शुक्ल दशमी मंगलवार 26 मई 2026 से प्रारंभ होकर अधिक ज्येष्ठ पूर्णिमा रविवार 30 मई 2026 को पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगा। कलश यात्रा में श्रद्धालुओं, मातृशक्ति एवं सनातन धर्म प्रेमियों की भारी सहभागिता देखने को मिली। वैदिक मंत्रोच्चार, भक्ति संगीत और जयघोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठा। ऋतु जायसवाल ने मंगलवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्हें बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी और मंत्री दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में सदस्यता दिलाई गई। ऋतु जायसवाल के भाजपा में आने को लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तेज तर्रार नेता और कभी लालू तेजस्वी यादव की करीबी मानी जाने वाली मुखिया दीदी ऋतु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थामने से इसे बिहार की राजनीति में अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे राजद के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं, क्योंकि ऋतु मिथिलांचल की सक्रिय और प्रभावशाली महिला नेताओं में गिनी जाती हैं।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एनडीए में अपनी पार्टी के लिए एक सीट की मांग खुलकर रखी और कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली जाकर बातचीत करेंगे। मांझी के मुताबिक गठबंधन में सहयोगी दलों को उचित सम्मान और भागीदारी मिलनी चाहिए। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही एक सीट की मांग करती रही है और वह आज भी इस मांग पर कायम है। उन्होंने कहा, अगर हमें एक सीट मिलती है तो एनडीए में और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। हम गठबंधन के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बिहार, जो देश के सबसे पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, आज एक ऐसे ईंधन संकट की गिरफ्त में है जिसने आम आदमी की जेब पर सीधा वार किया है। पटना से लेकर भागलपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर गया तक पेट्रोल 113 से 115 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। हालत यह है कि जो राज्य 6-7 हजार रुपए मासिक आमदनी वाले करोड़ों लोगों का घर है, वहां जनता को देश का सबसे महंगा ईंधन खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह महंगाई का तांडव बिहार में ही क्यों? केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। बिहार ने पुलिस बहाली को लेकर विज्ञापन संख्या फरवरी 2026 के तहत आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन उसी दिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा नीट यूजी 2026 परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण अब नई तारीख घोषित की गई है। यह परीक्षा विज्ञापन संख्या फरवरी 2026 के तहत बिहार पुलिस दूरसंचार वितंतु एवं तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग में सिपाही प्रचालक के 993 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। मोतिहारी। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में अवैध कोसिरप कारोबार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला सामने आते ही स्वर्ण प्रभात ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई कर दी, जिससे पूरे इलाके में खलबली मच गई। ये मामला सुगौली थाना क्षेत्र के मुसवा भेड़ियारी गांव का है, जहां देशी चुलाई शराब बनाए जाने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे और मामला तेजी से तूल पकड़ गया। बेतिया। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करते हुए 44 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी नरकटियागंज के समवाय पचरोता और स्थानीय बिहार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सीमा स्तंभ संख्या 431/2 के पास बिरांची गांव के नजदीक दोनों बलों द्वारा एक संयुक्त गश्त अभियान चलाया जा रहा था। इस रूटीन चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों को सीमा पार से आ रही गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का निर्देश था। संयुक्त गश्त के दौरान सुरक्षा बलों ने देखा कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर नेपाल की तरफ से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। एसएसबी के मुख्य आरक्षी संजय कुमार दत्ता की टीम और बिहार पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे नजदीक आने पर रुकने का इशारा किया। सुरक्षा बलों को देखकर मोटरसाइकिल सवार सकपका गया, जिसके बाद टीम ने उसे घेराबंदी कर रोक लिया। शिवगढ़। बेनी बिगहा को सरकारी कार्यों में बाधा डालने और डिजिटल असहयोग के गंभीर आरोपों के तहत दिया गया है। बीडीओ ने साफ चेतावनी दी है कि बार बार मौखिक और लिखित निर्देश दिए जाने के बाद भी आवश्यक ईमेल आईडी उपलब्ध न कराना प्रशासनिक अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। इसके कारण पंचायतों में जन्म एवं मृत्यु निबंधन की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया ठप हो चुकी है, जिसे प्रशासन ने सरकारी कार्य में प्रत्यक्ष बाधा मानते हुए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई का आधार माना है। खगड़िया। जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर 2 माह की मासूम बच्ची को बेच देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने परबत्ता थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन सामने आने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पीड़िता रेखा देवी, उम्र करीब 40 वर्ष, ग्राम कवेला वार्ड संख्या 9 थाना परबत्ता, जिला खगड़िया की रहने वाली हैं। महिला ने अपने आवेदन में बताया है कि उसकी शादी लगभग 22 वर्ष पूर्व राजू गुप्ता से हुई थी। शादी के बाद उसे 6 पुत्री और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महिला का आरोप है कि परिवार में लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता रहा और इसी बीच उसके पति ने 2 माह की बेटी कुमारी बेबी को 16 मई 2026 को बेच दिया। सुपौल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सुपौल जिलाध्यक्ष अनुपम ने बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी का जीना दूभर कर रही है।
उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई से कराह रही है और प्रधानमंत्री विदेश दौरों में व्यस्त हैं। जिलाध्यक्ष अनुपम ने ठोस आंकड़ों और तथ्यों को सामने रखते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के पीछे कोई वाजिब तर्क नहीं है। उन्होंने सत्ता पक्ष के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल को कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बताया जा रहा है। अनुपम ने कहा कि पिछले 11 दिनों के भीतर 4 बार दाम बढ़ाकर कुल 8 बार जो बढ़ोतरी की गई है उसने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। बक्सर जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। लू और गर्म हवा के कारण आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समाहरणालय बक्सर की ओर से दोपहर 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया गया है। यह निर्णय मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी और जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि दोपहर के समय अत्यधिक तापमान और गर्म हवाएं लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के सबसे ज्यादा खतरे में हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, लगातार बढ़ते तेल संकट और केंद्र की नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश आज बेहद गंभीर आर्थिक चुनौतियों और महंगाई का सामना कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार समय रहते सही और कड़े निर्णय लेने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब 28 फरवरी से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और वैश्विक संकट की स्थिति शुरू हो गई थी, तभी यह पूरी तरह साफ हो गया था कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति का देश पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री अपनी चुनावी गतिविधियों और प्रचार प्रसार में व्यस्त रहे, जिसके कारण समय रहते कोई ठोस आर्थिक कदम नहीं उठाया गया। आरा भोजपुर के जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया के कड़े निर्देश पर मद्य निषेध विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब के सिंडिकेट के खिलाफ लगातार छापेमारी और सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त रजनीश को एक पुख्ता गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश की सीमा से 2 लग्जरी वाहनों के जरिए भारी मात्रा में विदेशी शराब की एक बड़ी खेप आरा भोजपुर की तरफ लाई जा रही है। सूचना मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई। कैमूर जिले में साइबर अपराधियों द्वारा ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला और नया तरीका सामने आया है। शातिर साइबर अपराधी अब बेरोजगार और पढ़ने वाले छात्रों को अपना आसान टारगेट बना रहे हैं। अपराधियों ने नौकरी लगाने का झांसा देकर एक पीड़ित व्यक्ति के नाम पर अलग अलग बैंकों में 3-3 खाते खुलवाए और फिर उन खातों का इस्तेमाल देश भर में साइबर फ्रॉड के पैसों को इधर से उधर रूट करने के लिए किया। इस बड़े रैकेट का खुलासा तब हुआ जब साइबर क्राइम स्पेशल यूनिट बिहार पटना द्वारा कैमूर पुलिस को कुछ संदिग्ध हमयूल अकाउंट्स की जांच से संबंधित विवरणी भेजी गई। इस इनपुट के आधार पर कैमूर साइबर थाने ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित खाता धारकों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की चैनपुर शाखा के 2 खाता धारक साइबर थाने पहुंचे तो उनके बयानों ने पुलिस के होश उड़ा दिए। बिहार में लगातार बढ़ रहे पारे और भीषण गर्मी के बीच शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को लेकर जारी किए गए एक नए आदेश पर सियासत गर्मा गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन सह मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने इस फैसले को आड़े हाथों लेते हुए इसे पूरी तरह से अनुचित और अमानवीय करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूबे का शिक्षा विभाग इस चिलचिलाती धूप और हीटवेव के बीच शिक्षकों के साथ घोर ज्यादती कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बताया कि बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों डीएम को एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत शिक्षकों को आगामी 2027 की राष्ट्रीय जनगणना के प्रारंभिक कार्यों में लगाया गया है। इस आदेश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शिक्षक विद्यालय समय के पहले या स्कूल की छुट्टी होने के बाद ही जनगणना से जुड़े कार्यों को पूरा करेंगे। राजेश राठौड़ ने कहा कि भरी दोपहरी में जब आम लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, तब शिक्षकों पर इस तरह का दोहरा बोझ लादना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। सुपौल जिलाधिकारी सावन कुमार ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय वेश्म में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर द्वितीय अपील मामलों की गहन सुनवाई की। इस महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान कुल 13 मामलों को पटल पर रखा गया, जिनमें से त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 मामलों का मौके पर ही निष्पादन समाधान कर दिया गया। वहीं
शेष बचे 8 मामलों की विस्तृत समीक्षा और अगली सुनवाई के लिए आगामी 2 जून 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। बिहार परिवहन विभाग के रखवाले ही जब कानून की धज्जियां उड़ाने लगें तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। बेगूसराय से भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां झारखंड के दुमका निवासी एक ट्रक चालक ने जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ को लिखित शिकायत सौंपी है। चालक ने ईएसआई 6 बेगूसराय मनोज कुमार और उनके साथी कर्मियों पर 40,000 रुपए की अवैध वसूली करने का सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। इस लिखित शिकायत के बाद से पूरे परिवहन महकमे में हड़कंप मच गया है। वैशाली हाजीपुर में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर चिरपरिचित और चुटीला अंदाज देखने को मिला। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पैतृक गांव चकफतेह कजरी भाट में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मुलाकात की, जहां कैमरे में उनका एक अनोखा रूप कैद हुआ, जिसमें वे अपने प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ भी कर रहे थे और साथ ही मजाकिया लहजे में फटकार भी लगा रहे थे। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने मंच से उमेश कुशवाहा की पीठ थपथपाई। उन्होंने वहां उपस्थित एक अन्य नेता की तरफ इशारा करते हुए बेहद अनौपचारिक अंदाज में कहा, इनका घर हाजीपुर पर हम ही आए और इनको आगे लाकर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये दोबारा भी इस पद पर बने हैं, जो कोई मामूली बात नहीं है। ये पूरे बिहार के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप लोग जान लीजिए कि ये आगे बहुत आगे बढ़ेंगे। पटना बिहार सरकार के अधीन संचालित लोकनायक जयप्रकाश नारायण एलएनजेपी अस्पताल राजवंशी नगर पटना में नए वर्ष की शुरुआत से ही प्रोन्नति, प्रमोशन और पोस्टिंग को लेकर एक अजीबोगरीब प्रशासनिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्षों की लंबी सेवा और अटूट अनुभव के बावजूद कई वरिष्ठ चिकित्सक आज भी अपने मूल पदों पर कार्य करने को मजबूर हैं, जबकि उनसे काफी जूनियर चिकित्सकों को निदेशक एवं उप निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिहार स्वास्थ्य सेवा में इन दिनों चल रही ये प्रक्रिया न केवल विभागीय अनुशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है, बल्कि अनुभवी डॉक्टरों के मनोबल को भी गहरा आघात पहुंचा रही है। पटना जिले के नदी थाना पुलिस ने अपराध और नशे के काले कारोबार के खिलाफ एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसडीपीओ अवधेश कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कच्ची दरगाह मजार के पास एक युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत थानाध्यक्ष सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मजार के पास घेराबंदी कर त्वरित छापेमारी की और मौके से संदिग्ध युवक को दबोच लिया, जिससे इलाके के अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने रामपुर थाना क्षेत्र में हुई चर्चित डकैती कांड का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी ने वैशाली जिले में आत्मसमर्पण कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब लूटी गई राशि और घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक नगर एक सरोज शाह अपने कार्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए कहा कि यह घटना 15 मई 2026 की है। सुधा डेयरी के कलेक्शन एजेंट ने रामपुर थाना में आवेदन देकर बताया था कि वह पीएनबी बैंक के पीछे स्थित सुधा डेयरी कार्यालय में कलेक्शन की राशि जमा कर रजिस्टर में हिसाब दर्ज कर रहा था। इसी दौरान 5 अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे और हथियार के बल पर लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिससे कलेक्शन एजेंट घायल हो गया। इसके बाद अपराधी कार्यालय में रखे करीब 2 लाख रुपए नकद लूटकर फरार हो गए। नवादा ईद उल जोहा बकरीद पर्व के मद्देनजर नवादा के अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ अमित अनुराग और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ हुलास कुमार की संयुक्त देखरेख में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहार को जिले में पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना तथा कानून व्यवस्था को अभेद्य बनाए रखना रहा। पटना बिहार में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। राज्य के भ्रष्ट सरकारी सेवकों और अधिकारियों के खिलाफ ब्यूरो की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की है, जिसके तहत अगले महीने यानी जून 2026 के अंत तक 80 भ्रष्ट लोक सेवकों को रंगे हाथ दबोचने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पटना। राज्य की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने और किसी भी संभावित आतंकवादी हमले अथवा आपातकालीन परिस्थिति से त्वरित व प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से राजधानी पटना में एक बड़ा सुरक्षा अभ्यास किया गया। पटना मेट्रो के पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन परिसर में आयोजित इस हाई प्रोफाइल आतंकरोधी संयुक्त मॉक ड्रिल से पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया। इस युद्धाभ्यास जैसी तैयारियों को देखकर एक पल के लिए आसपास के लोग भी चौंक गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।